जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत प्यारा लाइन है और हमेशा इसको गुनगुनाना चाहिए, तो कभी आपके बीच में मजहबी लड़ाई नहीं होगी। हम सब एक है और हम सब ने एक रह करके इस देश को कैसे, आने वाली नस्लों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिखाना है कि मैं इस केले को उगाऊं और मेरा बच्चा इस केले को बेच के एक्सपोर्ट करे विदेश में। तो मेरे घर में जो पैसा है वो डॉलर में आना चाहिए। हम लोग निकले हैं इस पागलपन की तर्ज पे, तो पागलों की देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दो लोगों को फॉलो करता हूँ, सरदार भगत सिंह। अगर देश से कभी मोहब्बत करनी है तो सरदार भगत सिंह की तय करो, गजब के दीवाने आदमी थे। और काम करता हूँ मैं दशरथ माझी की तरह। दशरथ माझी वो बंदे हैं जिन्होंने, मतलब उनके पैर में सांप ने काट लिया, बंदे ने छीनी हथौड़े से अंगूठा ही अलग कर दिया, लेकिन गांव छोड़ के गए नहीं। और उन्होंने सूखे की स्थिति में भी पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो जब तक इसको विदेश भेजेगा नहीं अपन भी रुकेगा नहीं। लगे हैं, लगे रहेंगे। और हम हैं आज जबरदस्त सफल किसान हमारे हैं सुखराज पाजी। मेरी तो कम से कम 20 वीडियो में है पाजी। और फिर दोबारा से हम आ जाए हैं पाजी के पास। आए तो खाना खाना तैयार, सच बताएं तो वीडियो बनाने तो आए नहीं थे। और पाजी बोले भाई यहाँ और बिना मिले जाओ तो ये हो नहीं सकता है। हमारी पहचान ही यहाँ जो है वो सुखराज से है। इन्होंने सबसे पहले अडोप्ट किया नई चीज़ों को, और ये सरदारों के अंदर बड़ी गजब चीज़ है, इसलिए बोलते हैं सिंह इज किंग। सरदार सबसे पहले अडोप्ट करते हैं। रिस्क फैक्टर सरदारों के अंदर सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में, और इसीलिए वो भैया आज की तारीख में नंबर 1 पे हैं। कोई भी काम देख लो, जो कोई नहीं कर सकता वो सरदार कर सकता है। ये फैक्ट है, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं पाजी तुम्हें देख के बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो सरदार कर देगा, तो उसके अंदर जुनून होता है बंदे के। तो पाजी ने इसमें, अब मैं तो पाजी के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या रहा रिजल्ट। पाजी खेत लगभग हमारा कट गया। हाँ जी, खेत पूरा कट गया मेरा। 13 महीने में पूरा कटिंग हो गई थी जी। 13 महीने में, बहुत बढ़िया। और क्या रहा? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है, फल भी बहुत अच्छा। व्यापारी जिसने पकड़ा माल छोड़ा नहीं खत्म होने तक। कोट क्वालिटी का माल तैयार हुआ था, पूरा माल उन्होंने लेके छोड़ा बिल्कुल। हमारे पौधे में चौधरी साहब एक खास बात है, आप जितनी भी पेड़ियों में गए, कहीं इतना चौड़ा पत्ता देखा है? ये एक कमाल हो रहे हैं, इसकी जड़ में जो पड़ा है वो लंबे समय तक काम करता है। प्रोटीन और मैक्सी न्यूट्री वो अभी तो डाला था फ्लावरिंग के समय, फ्लावरिंग टाइम डाला कम से कम 3 से 4 महीने काम करता है। गजब का रिजल्ट है। और ये अब क्या होगा, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट 3 दिन से समझा रहा हूँ, इसके पूरे पत्ते अभी हैं। पत्ते इसलिए नहीं काटे हैं क्योंकि अभी कटेंगे। जैसे ही पत्ता कटेगा ये सटक से ऊपर भागेगा। वो देखो पीछे आपके, वो बोल रहा है कि मुझे छोड़ो, मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। तो जैसे जैसे ये कटेगा वैसे वैसे ये भागेगा। ये देखो, अब आप इतने किसानों के पास गए, ये स्ट्रक्चर चाहिए मेरे को। ये देख रहे हो, ये गैप जहां रहेगा, ये देखो, इससे इसका गैप, अब इससे अगले का गैप आएगा। तो जहां पे ये गैपिंग आएगी तो फल भी वैसा ही आएगा। अभी कोई ये देखो, इधर आओ, ये लास्ट बचा हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं बचा कुचा। तो मेरे हिसाब से तो सुखराज का बचा कुचा भी आपके नंबर 1 से बढ़िया है, जो यहाँ स्थिति है लास्ट में ऐसा है। अब सोचो नंबर 1 कैसा रहा होगा। और यहाँ पे पंजा ऐसे देखो, यहाँ पे नीचे की फली अगर 6.5 इंच से ऊपर है तो उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी माना जाता है। तो हमारे बेसिक, हमारी प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इसमें काम चल रहा है पाजी। अब इसके अंदर 2 काम कर दो आप जी। एक तो मेरे कहने से इसमें केला गुरु लगा दो। हाँ, केला गुरु आज ही कट रहा, ठीक है। हाँ, केला गुरु के बाद में नवंबर के महीने में हम इसमें HDL प्रोटीन देंगे, और आपको इसको फर्टिगेशन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। सिंगल दाना NPK यूरिया मत देना। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, मैंने ये प्रैक्टिकल किया इस बार। तो मुझे लगा कि चरखे तो आएंगे, एवरेज नहीं आएगा, क्योंकि मैं पोटास नहीं दे पाया बिल्कुल भी। अच्छा जी। कल मैंने 5 चरखे भेजे थे, इनके पास पर्ची आई थी 39 किलो, 38 किलो, 40 किलो, 32, 33 किलो का सबसे लास्ट था। गजब। इसका मतलब पौधा वातावरण से भी लेता है। मैंने क्या किया, NPK कंसोर्टिया चलाया और बेल वाली पोटास चलाई। दूसरा नीचे से मैं बैक्टीरिया पर ज्यादा
जोड़ दे रहा हूँ आज की तारीख में, बजाय फर्टिगेशन के। जी। फर्टिगेशन तो भाजी 15 साल का हमने डाल लिया इसके अंदर, डाल जाम ही रखा है इसमें। बस। तो हम इसमें एनपीके कंसोर्टे चलाएंगे अभी, और बड़ी मुश्किल से अभी इसको काट फीट लो, आराम से कर लो। 12 32 16 एक बोरी जी, का 12 32 16 बनाएंगे, और ये 45 दिन में देंगे हम, एक बोरी माल। बस। उसके बाद हमें जो इसे देना है, जाड़ों में प्रोटीन हो गया, उसके बाद हम इसे जो है एक रेसिडू फ्री फीड देंगे, वो देंगे फरवरी में। और बाकी सरसों की खल, चूना, क्या क्या ड्रामे चलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। केला 15 रुपए के अंदर, मतलब 12 रुपए में पेड़ तैयार करना है मुझे। ठीक है जी। साला 12 रुपए करूंगा, 300 बेचूंगा, हम देखे कैसे किसान की जेब में पैसा नहीं आएगा। तो यूरिया की जरूरत है नहीं, पेड़ ही में यूरिया देना नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं देना। जो 19 में चला जाएगा बस वो चला गया, अलग से यूरिया नहीं। हाँ जी। या 12 32 16 में जो चला गया, वरना तो ये डी, देखो सीधी सी बात है, 1 एकड़ को पूरे साल भर में 1 बोरी डीएपी चाहिए, और हम पेल रहे हैं 4 बोरी। और इसके पत्ते ऊपर के 2 रखें, बाकी कटवा दें। एक पत्ता रखो, एक ही 2 भी मत रखें? रखो, क्योंकि इस बार जो है ठंडी थोड़ा जल्दी है। अच्छा जी। हाँ, तो इसको बढ़ने दो। हम लोग क्या सोचते हैं, जल्दी बढ़ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, आने दो ना यार। 12 महीने व्यापारी है मेरे पास। आप बोलो राहुल भाई जी मेरे पास मार्च में ठेला तैयार है। अब एक और बात आती है कि मार्च में जो हत्ते आते हैं उनमें अपाहिज की तरह ऊपर की लुंगरी गायब होती है। हाँ जी। उसका कारण ये है भाजी कि हमने जो भोजन दिया जाड़ों में, वो भोजन ऐसा दे दिया पौधे को कि ये पौधा उसको ले नहीं पाया, स्टोरेज नहीं कर पा रहा। हमने क्या करना है, हमने भोजन कम देना है। जैसे सपोज करो कि हमने अभी, जैसे मैं हूं, तो मुझे इस उम्र में इस समय पे अन्न की कम जरूरत है, क्योंकि मुझे लोगों के खेतों में जाना है, मुझे अच्छे अच्छे बात करनी, लोगों से प्रदर्शन करना है, मतलब मेरे शरीर का और दिमाग का काम ज्यादा है। तो मुझे अब इस उम्र के बाद चावल और रोटी को कम कर देना है, और मुझे ध्यान देना है सूखे मेवे की तरफ, फलों की तरफ, सलाद की तरफ। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, राहुल जवान के लिए। तो मेरी बॉडी एकदम करंट की तरह काम करे। मैं मोस्टली यही करता हूँ, मैं आप लोगों के आके अनडिसिप्लिन हो जाता हूँ, थोड़ा सा थाली में देख के लपेट मारता हूँ, नहीं तो नहीं, बहुत कम। तो ये पौधा अगर जाड़ों में हम इसको ऐसा भोजन दिया जो इसको झेल पाए, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड हम चलाएंगे जाड़ों में, पक्का चलाना है हमने, महीने में 2 लीटर। और फास्फोरिक एसिड हम इस बार ड्रिंचिंग नहीं करेंगे, अच्छा, पानी में छोड़ेंगे, पानी बस, वो भी 2 लीटर, बस 2 लीटर। और उसके बाद इसको चलने दो शांति के साथ, मतलब 16 रुपए पार नहीं करना है, बात खत्म। तुम चाहे हवाई जहाज डाल लो इसके अंदर लेकिन 16 रुपए पार नहीं जाएगा केला हमारा। 16 रुपए का मतलब है लगभग हमें जो है केले को 50 पैसा प्रति किलो पे लाना है उगाने में। तो अब हमारा केला 20 बिके, 25 बिके, 15 बिके, 10 बिके, कुछ भी हो, एकड़ का मुझे बिना कुछ करे धरे, बिना हाथ हिलाए 2 लाख चाहिए भाई। अब 2 लाख कैसे आएगा? तभी अगर सपोज करो, सिंपल सा सपोज कर लो, इनकम की बात करें तो मेरा केला का एवरेज आया 22 किलो, ठीक है साहब। मैंने रुपए लगाए पर पौधे पे 16, मेरा केला बिका मात्र 10 रुपए किलो, तो 22 है 220 का अपना केला गया। इसको थोड़ा पेश कर दो एक सेकंड। 2 लाइन बीच में 3 उंगल की दूरी पर 2 लाइन बना लो। तो हमारा 10 रुपए गया, ठीक है साहब। 22 किलो का लुंगर आया, 220 रुपए हमें आमदनी हुई। अब हमारा इसमें खर्चा हुआ 20 रुपए, मतलब 16 रुपए, 20 मान लो आप, 20 मान लिया, 20 रुपए खर्चा हो गया। अब हमारे खेत की अगर लागत निकालें तो 8 हजार रुपये, 40 हजार रुपये एकड़ की हो गई हमारी इसकी लीज, ठीक है साहब। 40 20 60 रुपए खर्चा। तो हम अगर 60 रुपए निकाल दें 220 में से, तो 160 रुपए की बचत हमें एक पेड़ पे हो गई। ये मैं उसकी बता रहा हूँ कि आपने 1 बोरी एनपीके में खेती कर ली, दोबारा इसको कुछ नहीं दिया, 1 बोरी एनपीके और बस अगली बार 1 बोरी एनपीके, इतने में तो ये अपना निकल के आता है 16 गुणा 1250 पौधों में से 1100 मान लो कि अपने पास 1100 हैं, तो 1 लाख के तो सीधे सीधे एक हो गए 1100 पौधे 16 के रेट में, सॉरी हाँ 160 के उसमें, और 60 को वो हो गया आपका 60,000, ये हो गया लगभग आपका 60-70 हजार हो जाएगा। एक सेकंड पूरे
उसको म्यूट कर दो जरा। ये न्यूनतम गणित ना हल्दी लगी ना फिटकरी, मेरी जेब से कुछ नहीं गया, ये मरे से मरा है। तो मेरा जो आंकड़ा है 2 लाख का एकड़ का, वो गलत नहीं है। ठीक है। 20 रुपए लगा करके अगर हमें इतने मिल रहे हैं, और लीज की जमीन तो कोई जोड़ता ही नहीं, जोड़ता नहीं कोई भी। मैंने तो जोड़ी है। और अगर लीज की जमीन हटा दूं तो 2 लाख रुपए एकड़ हो गए बिना कुछ करे धरे अपनी जमीन से। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और एक बार लगाओ, कम से कम 5 साल तो लेना है, कोई कुछ भी कहे जी। ये तीसरे साल की महाराज, इसमें चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां कहां तक लेंगे हमें भी नहीं पता। तो हमारा मकसद ये है भाई, मेरा तो स्पेशली है कि किसान को ऊपर कैसे उठाना है। जी। मैं कई बार अकेला बैठ के सोचता हूँ कि यार लोग पैसा कमाते क्यों हैं। ऐसी कहानी मेरी समझ में नहीं आई आज तक। मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, भले वीडियो बन रही हो। क्या करूंगा पैसा कमा के, बताओ। रोटी खाऊंगा, शराब पीता नहीं, नॉनवेज खाता नहीं, और खा भी लूंगा तो कितने करोड़ का नॉनवेज खा लूंगा भाई, ठीक है। उसके अलावा कोई मेरा शौक नहीं। मेरा शौक ये कि किसान को पकड़ के खेत में खड़े हो जाना, उसको सिखाना। अब मैं अगर कितना भी आगे फैल जाऊं, पूरे भारत में सपोज करो राहुल जवान फैल गया, तो भी क्या कर लूंगा। मैं किसके लिए कर रहा हूं ये काम? किसानों के लिए। सीधा सीधा मेरा फंडा है, किसानों के लिए जीना है बस। मेरे को अगले 200 साल जिंदा रहना है किसानों की सांसों में, कि राहुल भैया मतलब राहुल भैया। ऐसा हाथ जो किसान कहीं ना देखे, मेरी तरफ निगाह मारे, तो मैं उसके साथ सपोर्ट में खड़ा हूं, आंख बंद करके बिना लालच के। उस तर्ज पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं ले जाऊंगा भाजी किसान को उस तरफ। मेरा पागलपन है मेरे अंदर, माझी वाला और भगत सिंह वाली दोनों की आत्मा मेरे अंदर घुसी हुई है कहीं ना कहीं। दोनों के मेरे पीछे पड़े, और मैं चाहता हूँ कि दोनों मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। मैं ऐसी ऐसी चीज निकाल के ला रहा हूँ। अभी इसमें पेड़ी में आपने क्या करना है इस टाइम पे, जैसे ये काई सी जमी हुई है, ठीक है, तो अभी इसको थोड़ी धूप की जरूरत है अंदर, तो अभी तो हम पत्ते काट ही देंगे। हमने इसमें क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है, और अलग से 10 लीटर पानी में या 20 लीटर पानी में 2 किलो चूना, 2 किलो नीला तोता और 2 किलो गंधक। ये हमारा एक मित्र है मेरठ के, अच्छा। योगेंद्र जी नाम है उनका, उनके द्वारा भी किया हुआ प्रयोग है। मेरी आदत है, जो किसान मुझे कुछ बताता है और वो प्रयोग मैं करके सफल होता हूँ, तो फिर मैं लोगों को बताता हूँ। यही करना चाहिए हर इंसान को, करना चाहिए। तो इसको आपने 200 लीटर पानी में भिगो लेना कूट के, और इनको घोल करके तीनों को एक साथ मिला करके, और अब जमीन में स्प्रे करा दो, या इसको पानी पे छोड़ते रहो 2-2 में 1-1 डेढ़ महीने में, जब मौका मिले। स्प्रे का पेड़ पर पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं? ना कुछ नहीं, लेकिन पत्ते पे डालना नहीं है, क्योंकि बिकॉज क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो इसको कोशिश करना नहीं है। हाँ, ऐसे ले लो, और ये शहरे में जी जी, या वो पेट्रोल की मशीन हो, पेट्रोल वाली है, तो भागे चले जाओ। थोड़ा बहुत पड़ेगा तो जलाएगा थोड़ी ना, तेजाब थोड़ी है उसके अंदर। वो नीचे को रखो, और हाँ, नीचे को पत्ता पर जाने नहीं। गजब का रिजल्ट है भाई साहब, गजब का। और एक चीज और इसमें करना, अभी अगर कर पाए तो पावर टिलर निकालना इसमें। अच्छा, हाँ, मजा आ जाएगा। पुरानी जड़ों को तोड़ दो, फिर ये इसको देना शुरू कर देगा। पावर टिलर एक में कचरा करा तो एक में चलाए फिर? हाँ, कचरा एक में कर दो पूरा, एक में कचरा कर दो, कचरे वाली तो अपने आप खुड़ हो जाएगी। इसे आपने कर दिया, अब इसको थोड़ा हवा लगने दो, मतलब पानी वानी नहीं देना है इसको, एक बार ट्रीटमेंट करके। अब जैसे ही आपने जुताई करी, जुताई करने के बाद ये वाला करवा देना इस पे। उसके बाद जब पानी दोगे तो जमीन के अंदर चला जाए, जमीन के अंदर फंगस, अंडे और जितने भी बेड बैक्टीरिया है उनको सबको मार देगा। ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है मेरा, ये सड़न वड़न सब रुकेगी। तो ये करना है आपने। सरसों की खली हर पानी पे चलानी है, हर पानी मतलब 1 महीने में एक बार, 1 एकड़ में 5 किलो। उसके अंदर 10 किलो कच्चा गोबर, तो गुड़ है तो 2 किलो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। ये नियम बना लो कि मुझे देना ही है, हो सकता है इसको डिकम्पोजर में बना लो। सरसों के लिए आप घोलते हो तो नीचे बैठ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब डंडा चलाओगे ना और ट्यूबवेल पे चलाओगे, नीचे से खोलोगे तो वो निकलेगा ही नीचे से गाढ़ा गाढ़ा। अच्छा, टेंशन मत लो, वो सब निकल जाता है। और थोड़ा जैसे चल रहा है, फिर आए 15-20 मिनट में, आधे घंटे में फावड़ा डाला अंदर, और फावड़े को नीचे ऊपर करोगे तो सारा ऊपर का नीचे हो जाता है। 2-4 चीजें मैं बता के जाऊंगा इसमें। इस बार कम बिल्कुल कम में केला काटना है, गणित बदल देना है केले का। ठीक है। और बंच कवर लगाएंगे हम, लास्ट में खर्चा करेंगे बंच कवर पे। चलो ठीक है, चलते हैं। नमस्कार जी।